charge accumulated on the capacitor connected in the following circuit is fill in the blanks microcoulomb। तो आपको बताना है कि इस सर्किट में कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आएगा। गिवन है C की वैल्यू, कैपेसिटेंस इज 150 माइक्रोफैराड। देखिए आपको अदर रेजिस्टेंसेस के भी वैल्यूज यहाँ पर दिया हुआ है, R1, R2, R3 एंड R4 और सभी के वैल्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में कैपेसिटर पे चार्ज पूछा जाए तो आप ना पहले करंट पे फोकस कीजिए कि सर्किट में करंट किस तरह से फ्लो करेगा। कैपेसिटर ब्लॉक्स द करंट, कैपेसिटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आइए बैटरी से कुछ करंट निकालते हैं। बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा। अब यहाँ दो पार्ट में हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ 1 ओम से, कुछ 1 ओम से और कुछ 6 ओम से जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि करंट हैज डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू 2 पार्ट। अब जो है कैपेसिटर को अब रिमूव कर दीजिए तो आपको सिंप्लीफाइड सर्किट नजर आएगा, नहीं तो फिर सर्किट आपको कॉम्प्लिकेटेड ही नजर आएगा। देखिए कैपेसिटर को आप, तो सबसे पहला काम अब ये करना है, कैपेसिटर को हटा दीजिए सर्किट से, जिससे करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, उसका कोई रोल नहीं होता है सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में। तो देखिए सर्किट आपका कुछ इस तरह से, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम और दिस इज 6 ओम एंड दिस इज 4 ओम। तो ये है, कुछ पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, ए बी, दिस इज डी। तो हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो बी और डी के बीच लगा हुआ है। तो फाइनली हमें बी और डी का पोटेंशियल निकालना होगा। पहले ना करंट निकालते, करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इसका मतलब है तो करंट 1 ओम से जाएगा वो 2 ओम से भी जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। करंट अगर सेम होता है तो आपको रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लेना होता है। 1 और 2 क्या है, सीरीज में होंगे और इससे जो करंट जाएगा यहाँ पर जो करंट जाएगा उसको उसकी वैल्यू होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय, ये आपको 1 और 2 को सीरीज में लेना होगा। मैंने आपको कारण बता दिया कि करंट विल बी सेम, तो 1 प्लस 2 ओम, तो ये आ जाएगा आपका 10/3 एम्पियर। इसको बोल देता हूँ I1, इससे जो करंट जा रहा है वो I1 है 1 ओम से, I1 इक्वल्स टू 10/3 ओम। चलो I2 निकालते हैं, I2 इज करंट पासिंग थ्रू 6 ओम। अब देखो जो करंट 6 ओम से जाएगा वो 4 ओम से भी जाएगा, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 6 ओम और 4 ओम आर टू बी टेकन एज सीरीज रेजिस्टर। तो सीरीज रेजिस्टर है तो I2 की वैल्यू आपको हो जाएगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 ओम, ये आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। तो I2 इज 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब हमें फाइनली तो निकालना है बी और डी का पोटेंशियल, क्योंकि कैपेसिटर देखिए बी और डी से कनेक्टेड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस लेंगे, तो यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। यहाँ का पोटेंशियल सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है, ठीक है, सी पॉइंट का पोटेंशियल आपको कितना लेना है 0। इसको अब निकालिए वी बी सी, ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। देखिए 2 ओम से करंट आपको पता है I1 इज 10/3, करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना आ गया आपका 20/3 वोल्ट, 20/3 वोल्ट आ गया। और ये वीबीसी क्या है, वीबी माइनस वीसी, वीसी तो आपने 0 ले लिया है, तो ये क्या है बी का ही तो पोटेंशियल आ गया। इसी तरह से जो है आप डी का भी पोटेंशियल निकाल लें, तो डी का निकालने के लिए आप वी डी सी निकालिए। वी डी सी कितना होगा, तो आई कितना जा रहा है 4 ओम से,
ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है ना, रेजिस्टेंस कनेक्ट है डीसी से, वो कितना है 4 ओम से। इससे कितना करंट जा रहा है I2, और I2 कितना है 1 एम्पियर। तो 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये VDC निकल गया, ये कितना हो गया 4 वोल्ट। और ये क्या है VD माइनस VC, और VC क्या है 0, तो ये एक्चुअली VD है। तो VD इक्वल्स टू कितना हो गया 4 वोल्ट। अब आपको क्या निकालना है VBD, VBD इक्वल्स टू VB माइनस VD। VB आपने निकाला हुआ है, VB इज 20/3 माइनस 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 20 माइनस 12/3, 8/3 वोल्ट। तो देखिए आपने VBD निकाल लिया, जो कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब चार्ज निकालने में आपको बहुत आसानी से आप बता सकते हो, चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर जो होगा सी कितना है 150 माइक्रो इंटू इंटू सी इंटू वी कितना है 8/3 वोल्ट। ये कितना आ जाएगा आपका 3 से ये 50 इंटू 8 400 माइक्रो कूलम। आंसर विल बी 400 माइक्रो कूलम।